everyone, this is आयुषी जैन and welcome back to my channel Fix Your English with आयुषी। और आज का वीडियो होने वाला है इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मॉडल्स। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं और मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम मॉडल्स आखिर होते क्या हैं। So models are also known as modal verbs, modal auxiliary verbs or modal auxiliaries. So these are the special verbs that behaves irregularly in English. They are different from the main verb like work, play, sit, etc. They give additional information about the function of the main verb that follows it. इसका मतलब मॉडल्स एक इस तरह की सहायक क्रिया होती है जो किसी भी वाक्यों के फॉर्मेशन में मदद करती है। यह साधारण वर्ब यानी जो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनसे अलग होती है और ये वाक्यों को अलग मीनिंग या अलग भाव प्रदान करती है। इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ समर्थता, संभावना, गुण, आज्ञा आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मॉडल 13 टाइप्स के होते हैं और ये 13 टाइप्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, need, must एंड डेयर। तो ये 13 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहले एक नोट के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, हिज, हर, हैव, हैड, डिड, वर, विल एट्सेट्रा। ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं shall, should, may, might, will, would, ought to, need, dare, etc. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स का यूज़ कैसे होता है। तो इसे मैं दो पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगी। तो जो भी जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उनका यूज़ हम एज अ मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह करते हैं। इनका यूज़ दोनों तरह से किया जाता है। इसी तरह से जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनका यूज़ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के जैसे किया जाता है और इसमें एक एक्सेप्शन होता है, नीड और डेयर। ये दोनों जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के तरह भी कभी कभी करते हैं। तो सेकंड इसका पॉइंट है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का फॉर्म सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के पर्सन या फिर नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि एस, ई एस, आई एन जी ये सब फॉर्म्स ऐड हो जाते हैं। बट जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उन पर सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर से कोई डिफरेंस नहीं आता है, इनका फॉर्म चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, शी कैन डू दिस। तो इसमें जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है कैन। तो इसमें सब्जेक्ट के कोई भी सब्जेक्ट आने के कारण इसमें चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह से इसका थर्ड पॉइंट है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, शी इज़ ईटिंग। लेकिन मॉडल्स जो होते हैं मॉडल्स में जो भी मेन वर्ब होती है, मॉडल्स के बाद जो मेन वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे मस्ट गो देयर, शी मस्ट डू दैट। तो इसमें हमारा जो आ रहा है मॉडल वर्ब, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आ रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसका फॉर्म सेम है। यू शुड रिमेंबर टू नोट्स, दैट इज़ कि परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद आने वाला मेन वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें
जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड हैव हेल्प द पुअर, दे शुड हैव हेल्प्ड द पुअर। इसी तरह से सेकंड इसका पॉइंट है, मॉडल्स के बाद अगर बी यूज़ होता है, मॉडल्स के बाद अगर बी वर्ड आता है तो हम उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट बी रीडिंग, ही मस्ट बी गोइंग। तो इसमें हम मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। तो हम नीड, ऑट टू, डेयर और यूज्ड टू, इन चारों वर्ब्स, इन चारों मॉडल्स को हम मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, क्योंकि ये चारों मॉडल वर्ब्स ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो अपने ग्रुप में आने वाले सभी मॉडल्स से किसी ना किसी चीज़ में डिफरेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मॉडल्स का यूज़ एज अ मेन वर्ब नहीं होता है, बट इन चारों मॉडल्स का यूज़ हम एज अ मेन वर्ब भी करते हैं। So let's see what are the use of the different models. Use of can. इसकी पहचान होती है सकता है, सकती है, सकते हैं। इनका यूज़ हम करते हैं अगर किसी सेंटेंस में सकता है, सकती है या सकते हैं आता है। ये किसी भी सेंटेंस में योग्यता, क्षमता व्यक्त करने के लिए करते हैं या अनुमति लेने या देने के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह यह समस्या हल कर सकता है। शी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है। लेट्स सी द नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ कुड। तो कुड का यूज़, इसकी पहचान है कि अगर किसी सेंटेंस में सका, सकी, सकते थे, सकती थी, सकते थे, ये सब आता है। बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में योग्यता, क्षमता आदि को व्यक्त करने के लिए या फिर अनुमति लेने या देने के लिए, पर ये पास्ट टेंस में या फिर जब पास्ट की बात हो रही हो तब यूज़ किया जाता है, या फिर कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश कुड हेल्प हर, कुड हेल्प्ड हर, रमेश उसकी मदद कर सकता था। दे कुड बीट यू, वह तुम्हें मार सकते थे। लेट्स सी द नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ मे। तो मे का यूज़ हम करते हैं अगर किसी सेंटेंस में सकता, सकती, सकते हैं यह आता हो पर संभावना या पूर्व अनुमान के लिए। इसका यूज़ अनुमति लेने या देने यानी परमिशन लेने या देने के लिए किया जाता है, या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, बट इन अ पोलाइट मैनर। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ही मे बी राइट, वह शायद सही हो सकता है, वह सही हो सकता है। तो इसमें हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह सही हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ माइट। तो माइट की पहचान भी है सकता, सकती, सकते या चाहिए एट्सेट्रा। तो यह सामान्यतः यूज़ होता है कम या फिर ना के बराबर संभावना प्रकट करने के लिए या फिर अनुमति लेने के लिए। इसमें हम ऐसे शब्दों में इसका यूज़ करते हैं जिनमें अधिक विनम्रता यानी अधिक पोलाइटनेस की बात हो रही हो, या फिर रिक्वेस्ट या परमिशन लेने के लिए किया जाता है। इसका मेनली यूज़ पास्ट या फिर फ्यूचर टेंसेज में या फ्यूचर कंडीशंस में यूज़ करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई टुक द बुक, माइट आई टेक दिस बुक, राजेश माइट बी देयर। तो इस तरह से हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शैल, यूज़ ऑफ शैल। सो शैल की पहचान है अगर किसी सेंटेंस में गा, गी, गे ये आ रहा हो तो शैल हम यूज़ करते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि शैल का यूज़ फ्यूचर टेंस में ही किया जाता है। इसको हम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, पावर या फोर्स, फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी अलर्ट, I shall buy a car. So let's move on to the next model that is should. तो should की पहचान है अगर किसी सेंटेंस में आ रहा हो चाहिए। इसका यूज़ हम करते हैं टू गिव परमिशन और टू गिव एडवाइस। अगर हमें किसी को एडवाइस या परमिशन देनी हो तो हम सब शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो देयर, यू शुड डू दिस, यू शुड स्टडी,
तो हम इस तरह से शुड का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ विल। तो विल का यूज़ होता है इच्छा को प्रकट करने के लिए। अगर कोई इच्छा प्रकट करनी हो तो हम विल का यूज़ करते हैं, और इसकी भी सबसे बड़ी पहचान यही है कि यह फ्यूचर टेंसेस में यूज़ होता है, और इसकी पहचान है गा, गी, गे आदि। तो ये एक मॉडल वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं अगर हमें किसी को रिस्पेक्ट, प्रॉमिस, डिज़ायर, डिटर्मिनेशन, स्टबर्नेस, परसिस्टेंस प्रकट करना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी अ डॉक्टर, आई विल हेल्प यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ वुड। तो वुड की पहचान है करता था या चाहूँगा। तो इसका यूज़ हम करते हैं फॉर टू शो रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट्स, प्रे, डिटर्मिनेशन, अनसर्टेनिटी एट्सेट्रा। बेसिकली इसका यूज़ अनसर्टेनिटी दिखाने के लिए या अनिश्चितता दिखाने के लिए होता है, बट इन अ पोलाइट वे। फॉर एग्जाम्पल, राम वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे। लेट्स सी द नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ ऑट टू। ऑट टू का अर्थ भी होता है चाहिए या चाहिए था। तो इसका यूज़ होता है टू गिव परमिशन और टू गिव एडवाइस, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, बट इन अ पोलाइट वे। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है टू शो नेशनल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ethical duties, daily routines, etc. फॉर एग्जाम्पल, वी ought to serve our country. हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। You ought to go, you ought to come on time, I ought to have gone, etc. Let's see the next model that is used to. Used to का अर्थ करता था या जाया करता था। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ पास्ट टेंस। अगर हम किसी पास्ट में होने वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू शो द एथिकल हैबिट्स और एथिकल ड्यूटीज़, advice, past experiences, past predictions, etc. For example, Sita used to come here, Mukesh used to beat Ramesh, etc. Let's see the next model that is need. Need का अर्थ होता है चाहिए था, ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, etc. तो इसका यूज़ बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें किसी से रिक्वायरमेंट, नीड या नेसेसिटी होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। हम ऐसे सेंटेंसेस में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन पास्ट एंड प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट और प्रेजेंट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, आई नीड हर, मुझे उसकी ज़रूरत थी। यू नीड सम मोर, क्या तुम्हें और चाहिए। शी नीडेड टू गो, we have to invest for the future, etc. Let's see the next model that is must. इसका अर्थ होता है चाहिए, ज़रूर चाहिए था, etc. तो हम तो हम ऐसे वाक्यों में इसका यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत बतानी हो, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट शो करनी हो। It is used to show determination, compulsion, pressure, but in the present condition. For example, children must read. बच्चों को पढ़ना चाहिए। You must have to go. तुम्हें जाना चाहिए। You must complete it now. तुम्हें यह कार्य पूरा करना चाहिए। तो हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस पर प्रेशर डालने के लिए। So let's see the last model for today, that is dare. तो dare का मतलब ही होता है हिम्मत। हम ऐसे वाक्यों में इसका यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी को चुनौती देनी हो या हिम्मत बतानी हो। हमें उससे पूछना हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब जिसका हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डेयर टू कम, हाउ डेयर यू टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी। और इसका यूज़ मेनली नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव कंडीशंस में यूज़ करते हैं। Thank you so much for watching this video. That was all for today. Hope you enjoyed this video. If you had, then don't forget to like this video, subscribe to my channel, hit the bell icon, and don't forget to share this video to everyone you know. And tell me in the comment section down below that what would you
like to watch next, I'll surely make video about it. And don't forget to share this video to everyone. I'll see you guys in the next video. Till then, stay safe, stay home, bye.